चीन में खामोशी से चल रही है सांपों की एक ऐसी दुनिया जहां कोबरा, अजगर और वाइपर जैसे जानलेवा सांपों को पालतू जानवरों की तरह रखा जाता है। इन सीक्रेट स्नेक फार्म के पीछे चीन का असली सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब भी प्रकृति के नियमों को चुनौती देने की बात आती है तो चीन सबसे अगली कतार में खड़ा मिलता है। इतिहास गवाह है, चाहे वो 1960 के दशक में करोड़ों गरवैया चिड़ियों को खत्म करके अपने ही इकोसिस्टम को बर्बाद करना हो, या चमगादड़ और अजीबोगरीब जीवों का सूप पीना हो, या फिर लाखों खरगोशों को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देना हो। चीन के कारनामे हमेशा दुनिया की सोच से परे होते हैं, लेकिन पिछले 100 सालों से चीन एक ऐसा काम कर रहा है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो है हर साल 30 लाख से भी ज्यादा जहरीले सांपों की खेती करना, जिन सांपों की एक फुफकार से आम इंसान की रूह कांप जाए। चीन के लोग उन्हें अपने घरों में पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं और फिर जिंदा पकड़कर उनका जहर निकालते हैं। आखिर चीन इन लाखों सांपों के जहर का क्या करता है? कैसे एक छोटा सा गांव हर साल 30 लाख सांपों को पैदा करता है? और क्यों उस गांव को एक श्रापित गांव कहा जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, पूर्वी चीन झेजियांग प्रांत के एक बेहद अजीबोगरीब गांव है जिसका नाम है जीसी कियाओ। यह गांव इंसानों का कम और सांपों का घर ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ इंसानों की आबादी से करीब 3000 गुना ज्यादा सांप रहते हैं। और सुनिए, ये सांप यहाँ कुदरती रूप से जंगलों में नहीं उगते, बल्कि यहाँ के लोग इनकी फसल उगाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सांपों की खेती होती है। यहाँ के लोग इन रेंगते हुए जीवों का व्यापार करते हैं, इनका मुनाफा कमाते हैं। इनकी गिनती करना भी मुश्किल है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना पैसा कमाने के बाद भी इनके नसीब में ऐशो आराम नहीं है। इनके घरों में आपको हीरे जवाहरात नहीं मिलते हैं, बल्कि जहरीले सांपों के झुंड ही मिलेंगे। कहा जाता है कि हर साल लाखों बेजुबान सांपों को मारने की वजह से इस गांव पर एक श्राप लगा हुआ है। यहाँ के लोग चाहे जितने भी दौलत कमा ले, इनका जीवन तंगी और डर के साए में ही गुजरता है। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि उन्हें सांपों की खेती के सिवाय कोई भी दूसरा हुनर नहीं आता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जीसी कियाओ में मुश्किल से 1000 लोग ही रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति औसतन 3000 सांपों का पालन पोषण करता है। इस हिसाब से यह छोटा सा हर साल 30 लाख सांपों को तैयार करके चीन के अलग अलग शहरों और विदेशों तक सप्लाई करता है। अब आपके मन में यह सवाल कुलबुला रहा होगा कि हमने गेहूं चावल की खेती तो सुनी होगी, लेकिन मौत के इन सौदागरों की खेती कैसे होती है? तो दोस्तों, आपने चीन के बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म तो देखे ही होंगे, जहां मशीनों की तरह सैकड़ों मुर्गियों से अंडे लिए जाते हैं और जूतों के फैक्ट्री तैयार किया जाता है। ठीक उसी तर्ज पर इस गांव में स्नेक फार्मिंग की जाती है। सांपों को पालने के लिए गांव वाले लकड़ी और शीशे के विशेष बक्से तैयार करवाते हैं। इन बक्सों में सांपों का जीवन शुरू होता है। पिंजरों को खोलकर वक्त वक्त पर उन्हें भोजन दिया जाता है, जिसमें मेढक और मरे हुए चूजों का मांस शामिल होता है। जब मादा सांप अंडे देती है तो असली काम शुरू होता है। इन अंडों को बेहद सावधानी से वहां से हटाकर दूसरे खास बक्सों में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ थर्मोकोल के बक्सों का इस्तेमाल होता है।
इसमें नीचे मट्टी की एक परत बिछाई जाती है और नमी को 25% तक मेंटेन किया जाता है। फिर इन अंडों को मिट्टी से ढककर करीब 70 से 75 दिनों के लिए इनक्यूबेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान किसान रोज अंडों की जांच करते हैं और जो अंडे खराब हो जाते हैं उन्हें तुरंत बाहर फेंक दिया जाता है ताकि बाकी अंडे सुरक्षित रहे। करीब 2.5 महीने बाद अंडे फूटते हैं और उनमें से सांपों के छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती तापमान को सही रखने की होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी ज्यादा ठंडा या गर्मी इन नन्हे सांपों की जान ले सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सांप सिर्फ देखने के लिए हैं और इनमें जहर नहीं होता, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यहाँ पाले जाने वाले सांपों में दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी शामिल है। चाहे तो एक डंक में इंसान को सुला देने वाला कोबरा हो, गुस्से से भरा वाइपर हो, या फिर शिकार की हड्डियों का चूरा बना देने वाला विशालकाय अजगर हो। यहाँ के गांव वाले इन यमराजों से नहीं डरते, बल्कि यहाँ के बच्चे तो इन सांपों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे खिलौना हो। और अगर कहीं भी कोई सांप काट भी ले तो इनके पास पीढ़ियों पुरानी एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो जहर को बेअसर कर देती है। लेकिन एक सांप ऐसा होता है जिसका नाम सुनते ही यहाँ के अनुभवी किसान के भी पसीने छूट जाते हैं। उस सांप का नाम है 5 स्टेप स्नेक। वैज्ञानिक इसे डायनाइग किस्ट्रोगन कहते हैं, लेकिन इसके 5 स्टेप कहने के पीछे एक खौफनाक मान्यता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इस सांप को काटने के बाद इंसान जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है और 6ठे कदम पर उसकी मौत तय है। यह सांप कई गांव वालों को मौत की नींद सुला चुका है, इसलिए किसान अपने फार्म की तलाशी लेते रहते हैं कि कहीं कोई 5 स्टेप स्नेक पिंजरे से भागकर खुले में तो नहीं आ गया। जैसे ये किसान 5 स्टेप स्नेक से डरते हैं, वैसे ही आसपास के दूसरे गांव के लोग जीसी की गांव के लोग से डरते हैं। भले ही इस गांव का सालाना टर्नओवर 80 करोड़ से ज्यादा का हो, लेकिन आज भी यहाँ की आबादी नहीं बढ़ी। बाहर का कोई भी इंसान यहाँ बसने की हिम्मत नहीं करता है। चीन के लोगों में यह बात फैली हुई है कि इस गांव के लोग बहुत ही खतरनाक हैं और लड़ाई होने पर ये अपने दुश्मनों पर जहरीले सांप छोड़ने से भी नहीं चूकते। वही चीन के कुछ जानकारों का मानना है कि यह गांव पूरी तरह से श्रापित है। उनका कहना है कि यहाँ करोड़ों सांपों की हत्या की गई है और उन बेजुबानों की भटकती आत्माओं ने इस गांव को जकड़ रखा है। शायद यही वजह है कि इतना बड़ा कारोबार चलाने के बाद भी यहाँ के लोग कभी अमीर नहीं हो पाए। आपको याद होगा जब कोरोना काल में वाइल्ड लाइफ फार्मिंग पर रोक लगी थी, तब यह पूरा गांव दाने दाने को मोहताज हो गया था। बरसों की कमाई के बावजूद इनके पास बुरा वक्त काटने के लिए जमा पूंजी नहीं थी। गांव वाले खुद कहते हैं कि उनकी जिंदगी में अक्सर ऐसी मुसीबतें आती हैं कि उनकी सारी कमाई बहा ले जाती है। अब सवाल उठता है कि जान हथेली पर रखकर ये लोग आखिर यह काम क्यों करते हैं। सबसे बड़ी वजह है परंपरा और पैसा। ये लोग पिछली 1 सदी से यही काम कर रहे हैं और इसके अलावा उन्हें दुनिया का कोई और काम नहीं आता है। लेकिन दूसरा और बड़ा कारण है सांप के जहर की कीमत। सांप का जहर जितना जानलेवा है, मेडिकल दुनिया में उतना ही कीमती भी। सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। यह सोने और प्लेटिनियम से भी महंगा बिकता है। सबसे खतरनाक सांपों का जहर 3 से 4 करोड़ रुपये प्रति लीटर तक बिक सकता है। इस जहर का इस्तेमाल मर्दाना ताकत की दवाइयों से लेकर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों की दवा बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सांप की खाल और मांस की भी चीन में भारी मांग है। चलिए अब देखते हैं कि सांप के बड़े होने के बाद उनका अंत कैसे होता है। आज जीसी कियाओ में 100 से ज्यादा स्नेक फार्म एक्टिव है। जब सांप की पूरी दुनिया विकसित हो जाते हैं तो उन्हें एक लॉस्टर हाउस बुचड़ खाने में ले जाया जाता है।
सबसे पहले उन्हें पकड़कर उनका कीमती जहर निकाला जाता है। इसके बाद उनके मुंह को धागे से बेरहमी से सील दिया जाता है। फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। मरे हुए सांप का मांस अलग किया जाता है और चमड़े को सुखाकर अलग प्रोसेस किया जाता है। गांव वाले जहर को बड़ी फार्म कंपनियों को बेच देते हैं। चमड़े को बैग और बेल्ट बनाने वाली फैशन कंपनियों को सप्लाई करते हैं और मांस चीन के रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस घर में बच्चा पैदा होता है वो खिलौनों से नहीं बल्कि सांपों से खेलकर बड़ा होता है। ये लोग सांपों को अपना अन्नदाता और दोस्त मानते हैं। उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, पेट पालने के लिए बड़े होते ही उन्हें ये अपने इन्हीं दोस्तों का सिर काटकर उन्हें बाजार में बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये थी चीन के उस रहस्यमयी गांव की कहानी जहां सांपों की खेती एक आम बात है। सांप, चूहे और मेढक जैसे जीवों को मारकर खाने और व्यापार करने वाली चीन के इस कल्चर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको रोचक लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।